हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका ना नात्सवाद और हिटलर यानी कि नाजीज्म एंड राइज ऑफ हिटलर से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। वो चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे, सब में जो है आपका एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो हम लोग जो है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम भाग में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध और वाइमर गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है वो शामिल था। बाद में अमेरिका भी जो है 1917 में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति सेंट्रल पावर में जो है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य और ऑटोमन तुर्क जो है वो थे, जिसको तुर्की कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय कब हुआ? नवंबर 1918 में। जर्मन सम्राट कैमर विलियम द्वितीय ने गद्दी कब छोड़ा? तो 9 नवंबर 1918 को जर्मन सम्राट कैमर विलियम द्वितीय ने गद्दी को छोड़ दिया। माफ कीजिएगा, देखिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा देखिए। सम्राट के पद त्याग के बाद जर्मनी में किस गणराज्य की स्थापना हुआ था? तो वाइमर गणराज्य का, वाइमर रिपब्लिक का। वाइमर गणराज्य की संसद को क्या कहा जाता था? तो इसको राइख स्टाग जो है वो कहा जाता था। वाइमर गणराज्य के संविधान में नागरिकों को कौन कौन सा मुख्य अधिकार दिया गया था? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, महिला सहित। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के साथ कौन सी अपमानजनक संधि किया था? तो वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है वो किया गया था। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ कौन सा अपमानजनक संधि किया? तो वाइमर जो है वो आपका वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो है वो 28 जून 1919 को हुआ था। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी ने अपनी कितनी आबादी खो दिया था? तो लगभग 10% आबादी खो दी। वर्साई की संधि में जर्मनी ने अपने कितने प्रतिशत लौह भंडार खो दिए? तो 75%। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी के कितने प्रतिशत कोयला भंडार जो है वो छीन लिए गए? तो 26%। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया द्वारा युद्ध की तबाही के लिए जर्मनी पर कितना जुर्माना लगाया गया? तो जुर्माना $6 अरब, 100 अरब पाउंड। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस खनिज समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो राइन लैंड पर जो है वो आपका कब्जा कर लिया था। जर्मनी में वाइमर गणराज्य के समर्थकों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो नवंबर के अपराधी कहा जाता था, जो वाइमर संविधान को मानते थे। नवंबर के अपराधी शब्द का प्रयोग मुख्यतः किनके लिए किया जाता था? तो समाजवादियों, कैथलिकों और लोकतंत्रवादियों को कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिकों को समाज में आम नागरिकों से कैसा दर्जा दिया जाने लगा? उन्हें आम नागरिकों से ऊंचा दर्जा दिया जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खंदकों यानी कि ट्रेंचेज में सैनिकों की दयनीय स्थिति का महिमामंडन किसने किया था? तो राजनेताओं और प्रचारकों ने जो है वो आपका किया था। जर्मनी में वाइमर गणराज्य के खिलाफ किस क्रांतिकारी समूह ने विद्रोह की कोशिश किया था? तो किया था स्पार्टकिस्ट लीग ने। स्पार्टकिस्ट लीग ने किस देश की क्रांति की तर्ज पर विद्रोह की योजना बनाया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर। वाइमर गणराज्य ने स्पार्टकिस्टों के विद्रोह को कुचलने के लिए किसकी मदद ली थी? तो फ्री कोर कॉर्प्स की मदद लिया था, नामक युद्ध सैनिकों के संगठन की। स्पार्टकिस्टों ने
बाद में किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था? तो जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी का। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध का कर्ज मुख्यतः किस रूप में चुकाया था? तो सोने के रूप में। 1923 में जर्मनी द्वारा हर्जाना न देने पर फ्रांस ने उसके किस औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो रूर औद्योगिक क्षेत्र पर। तो रूर जो है वो कहाँ पर है? तो आपका पहले जर्मनी पर था। रूर क्षेत्र पर फ्रांस के कब्जे के विरोध में जर्मनी ने क्या कदम उठाया? तो बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा यानी कि मार्क छपवाना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन मुद्रा का जो है वो नाम क्या था? तो जर्मन मुद्रा को मार्क जो है वो कहा जाता था, जो जर्मन मुद्रा था। अगला क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक मुद्रा छपाने से जर्मनी में कौन सी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गया था? तो हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको अति मुद्रास्फीति कहते हैं। अति मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कि जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं और मुद्रा का मूल्य बहुत गिर जाता है। कीमत बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य बहुत गिर जाता है, उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। 1923 के संकट में जर्मनी को निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी? तो डॉक्स योजना। डॉक्स योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जर्मनी पर थोपे गए हर्जानों की शर्तों को आसान जो है वो बनाना। 1924 से 1928 के बीच जर्मनी में स्थिरता का मुख्य कारण क्या था? अमेरिकी बैंकों से मिलने वाले अल्पकालिक ऋण। 1929 में अमेरिका का कौन सा प्रसिद्ध शेयर बाजार धाराशाही हो गया? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो आपका धाराशाही हो गया था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज गिरने से दुनिया भर में किस संकट की शुरुआत हुआ था? तो महामंदी का, द ग्रेट डिप्रेशन। महामंदी के दौरान 1929 से 32 जर्मनी की औद्योगिक उत्पादन में कितनी गिरावट आया था? तो 40%। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि आवाज़ आ रहा है। 1932 तक जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी पहुंच गई थी? तो लगभग 60 लाख। महामंदी के समय जर्मन युवाओं को गले में तख्तियाँ लटकाए देखा जाता था, उन पर क्या लिखा गया था? तो मैं कोई भी काम करने के लिए जो है वो तैयार हूँ। जर्मनी में मध्य वर्ग और वेतनभोगियों में किस बात का डर बैठ गया था? तो सर्वहार कारण का डर था, मजदूर वर्ग की स्थिति में पहुंच जाना। वाइमर संविधान के किस अनुच्छेद के कारण राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का असीमित अधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल 48 के तहत, और यही जो है वो भारत के संविधान में लिया गया है आपका आपातकाल, जो कि वाइमर संविधान से लिया गया है। वाइमर गणराज्य में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का क्या दोष था? तो किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना नामुमकिन था, जिससे हमेशा गठबंधन सरकार बनती थी। भाग नंबर 2 में हम लोग एडोल्फ हिटलर का उदय के बारे में पढ़ेंगे 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है NCERT सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जो है वो आवाज़ आ रहा होगा बैकग्राउंड में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? और 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर ने अपने शुरुआती दिनों में जीविका चलाने के लिए क्या काम किया था? तो पेंटिंग और चित्रकारी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर सेना के किस पद पर भर्ती था? तो संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर के रूप में, रनर के रूप में। प्रथम विश्व युद्ध में वीरता के लिए हिटलर को कौन सा पदक मिला था? तो आयरन क्रॉस। 1919 में हिटलर ने किस छोटे से राजनीतिक समूह का सदस्यता लिया था? जर्मन वर्कर पार्टी का जो है यह सदस्य बना था। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को बाद में किस नाम से जाना गया? नाजी पार्टी। 1923 में हिटलर ने किस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए विद्रोह का प्रयास किया जो असफल रहा? तो बवेरिया और बर्लिन पर चढ़ाई का, जो कि असफल रहा था 1923 में। 1923 में असफल विद्रोह के बाद हिटलर पर कौन सा मुकदमा चलाया गया? देशद्रोह का मुकदमा। जेल में रहने के दौरान हिटलर ने अपनी कौन सी प्रसिद्ध आत्मकथा लिखी थी? तो मैन कैंप, जिसको मीन कैंप इंग्लिश में कहा जाता है, मेरा संघर्ष। 51 नंबर क्वेश्चन है, 1928 के चुनाव में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद, जिसको राइक्सटाग
में कितने प्रतिशत वोट मिले थे? मात्र 2.6%। 1932 के चुनाव में नात्सी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले जिससे वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई? तो 37%। नात्सी प्रचार में हिटलर को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता था? तो मसीहा या रक्षक के रूप में। हिटलर एक महान वक्ता था, उसके भाषणों की क्या विशेषता थी? वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना और वर्साई संधि के प्रतिशोधक का वादा जो है वो करता था। यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार का वक्ता बहुत ही वो अच्छा था। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर पद सौंपने का न्योता दिया? तो राष्ट्रपति हाइडेनबर्ग ने। चांसलर का पद जर्मन सरकार में कैसा पद माना जाता था? मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद। 27 फरवरी 1933 को जर्मन संसद भवन में क्या रहस्यमयी घटना घटी? तो संसद भवन में भीषण जो है वो आग लग गई। 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने किस अध्यादेश के जरिए नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया? तो अग्नि यानी कि फायर अध्यादेश के जरिए, जिसको डिक्री कहते हैं। फायर डिग्री के तहत कौन से अधिकार अनिश्चित काल के लिए छीन लिए गए? तो अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की स्वतंत्रता। हिटलर ने सत्ता में आते ही सबसे पहले किस राजनीतिक दल को अपना निशाना बनाया? कम्युनिस्ट पार्टी को। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही स्थापित करने के लिए कौन सा प्रसिद्ध कानून पारित किया था? तो विशेषाधिकार अधिनियम, इनेबलिंग एक्ट कब पारित हुआ? 3 मार्च 1933 को। इनेबलिंग एक्ट ने हिटलर को क्या शक्ति दी? तो संसद को दरकिनार करके केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का। नात्सी शासन में केवल किस पार्टी और उससे जुड़े संगठनों को कानून मान्यता प्राप्त थी? तो नात्सी पार्टी को, यानी कि बाकी सभी राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन प्रतिबंधित थे। नात्सी जर्मनी में खुफिया पुलिस संगठन का क्या नाम था जो बहुत खुखार था? तो उसको गेस्टापो जो है वो कहा जाता था। नात्सी शासन के तहत नियमित पुलिस के अलावा कौन सा विशेष सुरक्षा बल गठित किया गया? ऐसे जिसको स्टार्म ट्रूप्स कहते थे, ऐसे संरक्षक बल और एसडी सुरक्षा सेवा। नात्सी जर्मनी में अपराधियों और विरोधियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कहाँ भेजा जाता था? तो यातना शिविर में, जिसको कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता था। हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा किस अर्थशास्त्री को सौंपा? तो हजलमार जो है वो सख्त को। अर्थशास्त्री हजमलार सख्त की सरकारी नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो पूर्ण उत्पादन और पूर्ण रोजगार। सख्त की नीति के तहत मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जन कार का निर्माण हुआ। उस कार का क्या नाम था? तो उस कार को जो है वो फॉक्सवैगन जो है वो कहा जाता था, जिसको पीपल्स कार जो है वो कहते थे। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसके लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। अगला है, हिटलर ने 1933 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से जर्मनी को अलग कर दिया? तो लीग ऑफ नेशन। हिटलर ने 1936 में किस सैन्य विहीन क्षेत्र पर दोबारा कब्जा किया? तो राइनलैंड पर। हिटलर ने 1938 में एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारा के तहत किस देश को जर्मनी में मिलाया? तो ऑस्ट्रिया। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के किस जर्मन भाषा प्रांत पर पहला हमला किया? तो सुडेटेनलैंड पर। हिटलर की शुरुआती आक्रामक विदेशी नीति जो थी के प्रति ब्रिटेन का क्या रुख था? तो खामोश समर्थन जो है वो का। जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1939 से 1945 तक लड़ा गया। सितंबर 1940 में किन 3 देशों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो संधि हुआ? ट्राई पार्टी पैक्ट। तो जर्मनी, इटली, जापान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जर्मनी, इटली, जापान। हिटलर ने जून 1941 में किस देश पर हमला करके अपने जीवन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल किया था? तो सोवियत संघ पर 1941 में, जो आज के समय में रूस कहा जाता है।
सोवियत रेड आर्मी ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को कब करारी शिकस्त दिया था? तो 1943 में, जिसके बाद जर्मन सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। अब भाग 3 में हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को जो है वो देखेंगे। अगला 40 क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शुरुआती वर्ष में क्यों शामिल नहीं होना चाहता था? पहले विश्व युद्ध के कारण हुए भारी आर्थिक नुकसान के डर से। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूदने पर कब मजबूर हुआ? जब जापान ने उसके हवाई स्थिति नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर हमला किया। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला दिसंबर 1941 में किया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? मई 1945 में हिटलर की पराजय। अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम गिराने पर। युद्ध में हार तय देखकर हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ने अप्रैल 1945 में बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर ली। उस मंत्री का नाम क्या था? तो योसेफ गोएबल्स। युद्ध के बाद नात्सी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत का गठन जो है वो किया गया था? तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नर्मबर्ग। ये जो है न्यूरेमबर्ग अदालत जो है वो आपका इससे संबंधित आपका एक मूवी भी है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें एक तरह से बतलाया गया है कि कैसे कैसे आपका हिटलर ने अपना जो है अभियान चलाया था। न्यूरमबर्ग अदालत ने केवल कितने मुख्य नात्सियों की मौत की सजा सुनाई थी? तो 11। हिटलर के नस्लीय दृष्टिकोण के अनुसार नस्लों की श्रेणी में सबसे शीर्ष यानी कि ऊपर कौन था? तो नॉर्डिक जर्मन आर्यन थे। हिटलर की नस्लीय व्यवस्था में सबसे निचला स्थान किसका था? तो ज्यूस का, यहूदियों का। हिटलर का नस्लीय सिद्धांत किन दो विचारों के विस्तृत रूप पर आधारित था? तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के किस सिद्धांत का हिटलर ने अपनी नीतियों के लिए जो है वो आपका गलत इस्तेमाल किया? तो रूढ़ नीतियों के लिए। तो अतिजीवित का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग है वहीं जिएगा। हिटलर की भौगोलिक अवधारणा लेवेंसराउम का अर्थ क्या है? रहने योग्य स्थान, लिविंग स्पेस। अपने लोगों को बसाने के लिए नए इलाकों पर कब्जा करना। नात्सियों की नज़र में अनडिजायरेबल लोग कौन था? तो यहूदी, जिप्सी, अश्वेत और मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग जर्मन। पोलैंड और रूस के नागरिकों को नात्सी लोग क्या समझते थे? तो सब ह्यूमन यानी कि उपकला या फिर कमतर मानव, जिन्हें केवल दास बनाने के लिए समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह की हत्या के पारंपरिक आरोप के कारण यूरोप में सदियों से किस समुदाय को सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है वो आपका किया जाता था? तो यहूदियों को। 96 नंबर क्वेश्चन है कि 1933 से 1938 तक नात्सियों ने यहूदियों को प्रताड़ित करने के लिए कौन सी मुख्य नीति अपनाई थी? तो उन्हें बहिष्कृत करना, नागरिकता जो है वो आपका छीन लेना, देश छोड़ने पर मजबूर करना। 1939 से 45 के बीच यहूदियों के प्रति नात्सियों का क्या अंतिम लक्ष्य था? तो मौत के कारखानों में उनका पूर्ण सफाया। पोलैंड के उन शहरों को क्या कहा जाता था जहां यहूदियों को जबरन जो है वो तंग बस्तियों में बंद कर दिया जाता था? उसको घेटो कहा जाता था, जैसे वर्षा घेटो। नात्सियों ने लोगों को सामूहिक रूप से मारने के लिए किन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया? तो गैस चैम्बर का। पोलैंड में स्थित नात्सियों का सबसे बड़ा और कुख्यात मौत का कारखाना क्या था? तो डेथ कैंप जो है वो आपका क्या था? तो ऑस्विट्ज़ जो है वो था। नात्सी नरसंहार में कुल कितना यहूदी मारे गए थे? तो लगभग 60 लाख। यहूदियों के अलावा नात्सी नरसंहार में कितने
जिप्सी मारे गए थे तो लगभग 2 लाख। नाज़ी जर्मन में कितने अपंग जर्मन नागरिकों को मार डाला गया क्योंकि वे अवांछित थे तो लगभग 70,000। नाज़ी शब्दावली में सामूहिक हत्याओं के लिए आधिकारिक तौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता था तो विशेष व्यवहार, स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर अंतिम समाधान, फाइनल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि यहूदियों के सफाई के अभियान को इतिहास में किन नाम से जाना जाता है? होलोकॉस्ट या फिर महाध्वंस। नाज़ी स्कूलों में बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती थी तो उन्हें नस्लवादी, यहूदी विरोधी और हिटलर के प्रति वफादार बनाया जाता था। जर्मन बच्चों को खेल कूद के माध्यम से क्या सिखाया जाता था तो हिंसा, आक्रामकता, मुक्केबाजी, ताकि वे फौलादी दिल बन सके। 10 साल के बच्चों को नाज़ियों के किस संगठन में शामिल होना पड़ता था तो जंग वोक संगठन में जो है वो शामिल होना पड़ता था। 14 वर्ष की आयु में जर्मन लड़कों को किस अनिवार्य नाज़ी युवा संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी तो हिटलर यूथ। 18 वर्ष की आयु में युवाओं को किस सरकारी सेवा में काम करना अनिवार्य था तो लेबर सर्विस और फिर सेना में। नाज़ी शासन में महिलाओं यानी कि माताओं की मुख्य भूमिका क्या थी? शुद्ध आर्य, बच्चों को जन्म देना और घर संभालना। अधिक बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को सम्मानित करने के लिए नाज़ी सरकार क्या देती थी तो ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड क्रॉस जो है वो देती थी, जिसको ऑनर क्रॉस कहा जाता था। प्रश्न 13 कह रहा है कि 4, 6 और 8 बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को क्रमशः कौन सा दिया जाता था? जो 4 बच्चे पैदा करती थी माता उनको ब्रोंज दिया जाता था क्रॉस, 6 बच्चे वालों को सिल्वर, 8 बच्चे जो पैदा करती थी उनको गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। जो जर्मन महिलाएं गैर आर्य या फिर यहूदी से संबंधित रखती थी उन्हें क्या सजा दी जाती थी तो उनका सिर मुंडाकर, मुंह काला करके जुलूस निकाला जाता था और जेल भेज दिया जाता था। नाज़ी प्रचार में पार्क और फिल्मों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए। यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बनाई गई सबसे कुख्यात नाज़ी फिल्म कौन सी थी तो द इटर्नल ज्यू थी। नाज़ी प्रचार में यहूदी की तुलना में किन जीवों से अधिक जो है वो किस जीवों से की जाती थी तो कतरने वाले चूहे, कीड़े मकोड़े और आपका पेस्ट्स से किया जाता था। यानी कि जो जर्मन लोग थे वो यहूदियों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे। जर्मन जनता ने नाज़ी आतंक के प्रति क्या प्रतिक्रिया किया था तो एक बड़े हिस्से ने डर या उदासीनता के कारण चुप्पी साधे रखी, जबकि कुछ ने गुप्त रूप से विरोध किया। नाज़ी जर्मन में पादरी मार्टिन निमोलर ने किस बात का कड़ा विरोध किया तो आम जनता की चुप्पी और उदासीनता को। यानी कि कुछ लोग थे जो कि इन सारे चीज़ों के प्रति कह सकते हैं कि विरोध भी जो है वो किया करते थे, लेकिन उस समय जो है वो हिटलर का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि तानाशाही था तो लोग छिप छिप करके किया करते थे। चार्लोट बेराड ने अपनी किस पुस्तक में यह बताया कि नात्सी आतंक के साए में यहूदियों को कैसे डरावने सपने आते हैं तो थर्ड राइक ऑफ ड्रीम में लिखा है। अगला विविध और परीक्षा विशेष वन लाइनर फॉर्म 121 से 150 तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने साइंस आपका भी हिस्ट्री में करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्लास 9th का और सिविक्स का भी मैंने करवाया है। अध्याय के शुरुआत में 11 वर्षीय जर्मन लड़के का जिक्र है, उसका नाम क्या था तो हेलमुट जो है वो उसका नाम था। हेलमुट के पिता पेशे से क्या थे तो एक प्रसिद्ध चिकित्सक, डॉक्टर और कट्टर नाज़ी समर्थक। हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों किया था? उन्हें डर था कि मित्र राष्ट्र अब नाज़ियों से वैसा ही बदला लेंगे जैसे नाज़ियों ने यहूदियों के साथ किया है।
प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के अधीन था? तो राजशाही। अगला क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन कैंप का अर्थ क्या है? एक ऐसा बंद स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है और वहां यह जो है वो कांटेदार तारों से घिरा जो है वो होता था। यह प्रोपेगेंडा का क्या मतलब है? प्रोपेगेंडा तो पोस्टर, फिल्में और भाषणों के माध्यम से लोगों के विचारों को प्रभावित करने का सुनियोजित प्रचार। हिटलर ने किस देश के साथ 1939 में एक जो है वो नॉन एग्रेशन समझौता जो है वो किया था, बाद में उसे तोड़ दिया तो यूएसएसआर के साथ। वर्साई की संधि ने जर्मन के किस हिस्से को मुख्य भूमि से अलग कर दिया? तो पूर्वी जो है वो आपका हिस्सा, जो पोलिश कॉरिडोर के कारण। वाइमर गणराज्य की स्थापना जर्मनी के किस शहर में हुई बैठक के कारण हुआ था? तो वाइमर शहर में। जर्मनी का एक शहर है, इसलिए इसको वाइमर गणराज्य कहा जाता था। अति मुद्रास्फीति के समय $1 में कितने जर्मन मार्क मिलते थे? तो 1923 के अंत में $1 में खरबों मार्क जो है मिलते थे। हिटलर का प्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या था? तो स्वास्तिक था, जो कि इस प्रकार से बनाया जाता है। ये वाला माफ कीजिएगा, देखिए ऐसे ऐसे ये स्वास्तिक कहलाता है। नाजी सैल्यूट कैसा होता था? तो दाया हाथ सीधा हवा में उठाकर हिटलर जो है वो कहना पड़ता था। हेल हिटलर इसका मीनिंग होगा, हेल हिटलर। हिटलर ने किस वर्ष अपनी सेना को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू किया? 1935 में। नाजी शासन में विकलांगों के लिए चलाए गए गुप्त सामूहिक हत्याकांड का कार्यक्रम का नाम क्या था? तो माफ कीजिएगा, यूथेनोसिया प्रोग्राम के तहत यानी कि इच्छा मृत्यु जो है वो दे दिया जाता था। जितने भी कह सकते हैं कि लंगड़ लोग हुआ करते थे, जो चल नहीं पाते थे या फिर असमर्थ थे, उनको, विकलांगों को। नाजी जर्मन में यहूदियों की शादियां और संबंध गैर यहूदियों से प्रतिबंधित करने वाला कानून कौन सा था? 1935 का नरमबर्ग कानून। 9 से 10 नवंबर 1938 की उस रात को क्या कहा जाता है जब नात्सियों ने यहूदियों की दुकानों और संपत्तियों पर भीषण हमले किए? तो उसको जो है वो क्रिस्ट लेनॉट जो है कहा जाता था, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। सीनटी और रोमा नाम से किन्हें जाना जाता था जिन्हें नात्सियों ने प्रताड़ित जो है वो किया था? तो वह जो है जिप्सी को कहते थे। गैस चेंबर को बाहर से देखने पर कैसा लुक दिया जाता था ताकि कैदी जो है वो घबराए नहीं? उन्हें जो है वो बाथरूम यानी कि स्नान घर जैसा दिखाया जाता था, जिनमें नकली जो है वो शावर लगाया जाता था। समझ जाइए। गैस चेंबर में किस जहरीली गैस का उपयोग कैदियों को मारने के लिए किया जाता था? तो जायक्लोन बी। नात्सी भाषा में विकलांगों और बीमारों को मारने के लिए किस कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था? तो T4 का यूथेनेशिया कोड था यह। और जो है वो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर आप इसको बेहतर तरीक़ा से पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हिटलर की गुप्तचर पुलिस गेस्टापो की स्थापना किसने किया था? तो हर्मन गोरिंग ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्ति एक्सिस पावर का नेतृत्व किन 3 देशों ने किया था? जर्मनी, इटली और जापान। इटली का फासीवादी तानाशाह कौन था जो हिटलर का सहयोगी बना? तो बेनिटो मुसोलिनी। हिटलर के किस सैनिक जनरल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था? तो जनरल इरविन रोमेल को कहा जाता था डेजर्ट फॉक्स। मित्र राष्ट्रों ने यूरोप में जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने के लिए 6 जून 1944 को फ्रांस में कहाँ लैंडिंग किया? तो नॉर्मैंडी में, जिसे डी डे कहा जाता है।
हिटलर ने पोलैंड पर विजय प्राप्त करने के लिए किस तीव्र जो है युद्ध रणनीति का उपयोग किया? तो ब्लिट्जक्राग यानी कि त्वरित युद्ध जिसको कहा जाता था। होलोकॉस्ट के साक्ष्य आज कहाँ सुरक्षित रखे गए हैं? तो विश्व भर में कई संग्रहालय, दस्तावेज और डायरियों में और साहित्यों में। वाइमर गणराज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था? आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता, जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं से भरोसा उठना। नाजिज्म वास्तव में क्या था? वास्तव में क्या था, माफ कीजिएगा। यह केवल कुछ नीतियों का समूह नहीं था, बल्कि दुनिया और राजनीति को देखने का एक पूरा तानाशाही जो है वो और नस्लवादी दृष्टिकोण था। लास्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के इस अध्याय से हमें क्या मुख्य सीख मिलती है? तो यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन, घृणा की राजनीति और उग्र राष्ट्रवाद के कारण मानवता को भीषण नरसंहार का सामना करना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी अगर ज़्यादा जो है वो अपने आप को सुप्रीम मारने लगे और जो लोग हैं उनको एक तरह से जो है वो कीड़ा मकोड़ा की तरह जो है वो ट्रीट करने लगे, उनके बातों को ना माने, सरकार अपना मनमानी जो है योजना लाती रहे, तो वैसे जा करके लास्ट में जो है वो उस सरकार का एक कह सकते हैं एक बार नाश जरूर होता ही होता है। तो अगर आपको ये 150 क्वेश्चन जो है वो हिटलर और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे क्लास 9th से का जो है वो हिस्ट्री चैप्टर से मैंने जो है वो इसको पढ़ाया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।